Hi guys, my name is Vishal Gupta. I belong to Sant Kavi Nagars. I study in PGI. My course is BSc in Operation Theatre and Anesthesia Technology. मैं इसमें PGI में स्टडी कर रहा हूँ, जो कि PGI में जो कॉलेज ऑफ CMT होता है, कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, यही अपना पैरामेडिकल कोर्स को पढ़ाती है। तो आज जितने भी ओटी में जो स्टूडेंट हैं वो टोटल 20 शीट है, तो 20 स्टूडेंट है टोटल। तो आज ओरिएंटेशन था। पहला डे था आज। जो ओटी के कोर्स कोऑर्डिनेटर थे, ओटी टेक्नीशियन थे, वहाँ पे पीजीआई में एक एनिमल हाउस है, उसमें सबको बुलाया गया था। जितने भी स्टूडेंट थे सारे को वहाँ बुलाया गया था और वहाँ पे बढ़िया से जानकारी दी गई कि कैसे आपको पोस्टिंग होगी, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग कैसे होगी और उसमें क्या क्या करना है, कैसे वहाँ जाना है, सबसे पहले किस रूम में जाना है, क्या करना है, और ये सारी चीज़ें जानकारी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बता रहे थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे आप जब भी ओटी में सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहले आपको चेंजिंग रूम में जाना पड़ेगा। आपको ये तो ड्रेस पहन के जा नहीं सकते ओटी में, तो सबसे पहले चेंजिंग रूम में जाएंगे, वहाँ पे चेंज करना होगा। और ये जो हाथ में ये सारा चीज़ें होती हैं ना, ये सब चीज़ें ओटी में, ये घड़ी वगैरह सारा चीज़ें निकाल के ही जाने हैं वहाँ पे। और सबसे पहले चेंज करने के बाद आपको प्री ऑपरेटिंग रूम में जाना पड़ेगा, फिर ऑपरेटिंग रूम में जाना पड़ेगा, और फिर जो है आपको जाना पड़ेगा पोस्ट ऑपरेटिंग रूम में। तो प्री ऑपरेटिंग रूम में आप जाएंगे, सबसे पहले वहाँ पे पेशेंट होगा। पेशेंट से आप सारी फाइल्स चेकअप कराएंगे, सारी किस डिजीज़ से ग्रसित हैं, है ना, क्या प्रॉब्लम है उनको, और उनका जो हैंड टैग होता है यहाँ पे, हैंड टैग्स, जो भी पेशेंट होते हैं उनको एक साइन दे दिया जाता है यहाँ पे, हैंड टैग होता है, हैंड टैग से और जो फाइल होता है उससे मैच कराया जाता है कि पेशेंट वही है या फिर नहीं है। उसके बाद फिर ये सब मैच कराने के बाद फिर अंदर यानी ऑपरेटिंग रूम में जाना पड़ता है। फिर वहाँ पे एक क्रॉस चेकिंग होती है कि वो पेशेंट अंदर कौन से पेशेंट हैं, फिर वो कौन से आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वहाँ पे हमको जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी हम वो चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करनी है आपको, फिर जो है पेशेंट को और किस ओटी में है, जैसे ओटी 1, 2, 3, किस डिपार्टमेंट्स में, जैसे गैस्ट्रोलॉजी है या पेडियाट्रिस है, यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, किस में जाने हैं, है ना। पहले आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आप वहाँ पे जाएंगे तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग की क्लिनिकल जो पोस्टिंग है वो अभी तो लगी नहीं है। तो हम लोग की क्लिनिकल पोस्टिंग करीब 10 या 15 डेज़ आफ्टर लगेगा। अभी तो हम लोग की क्लास चल रही है, तो हम लोग की क्लास स्टार्ट हो गई है। जो डिपार्टमेंट में चलता है, क्लास चलता है, जो मतलब ओटी टेक्नीशियन हैं और वहाँ के जो टीचर्स हैं जो सारी चीज़ें सिखाते हैं, हम लोग को पहले एक ट्रायल रूम में सारी चीज़ें कराई जाएगी, फिर उसके बाद ओटी में भेजा जाएगा। पहले हम लोग को जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें सारों को पहले ट्रेंड की जाएगी, है ना, एनिमल हाउस में। फिर ट्रेंड करके फिर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग होगी। और पोस्टिंग जब भी होगी तो उसमें ग्रुप में होगी। जैसे मान लीजिए 2-2 का ग्रुप बन सकता है ना, 2-2 या सिंगल 3-3 का हो सकता है। तो अलग अलग, है ना, डिपार्टमेंट में सबको भेजी जाएगी। और वो जो पोस्टिंग होगा वो डे बाई डे होगा, मतलब कि वो हर दिन होगा। आपको पूरा वहाँ पे टाइमिंग्स के 2 आवर्स या 3 आवर्स या 1 आवर्स आपको दी जाएगी टाइमिंग। और वहाँ पे वॉच करनी है। वहाँ पे अंदर ओटी में जाने के बाद वॉच करनी है, बढ़िया से देखनी है वगैरह कैसे वो किसी भी पेशेंट को, जैसे 2 टीम होती है, एनेस्थेसिया की अलग टीम होती है और आपका सर्जरी की अलग टीम होती है। मतलब वहाँ पे 2 टीम होती है, एक सर्जरी, एक एनेस्थेसिया। तो दोनों टीम्स उस समय हैंडल कर रहे होते हैं। सर्जरी का तो काम सिर्फ उनको जो है चीर-फाड़ करके हटा देना, बाकी एनेस्थेसिया का सारा काम होता है। और वहाँ पे जितने भी मशीन वगैरह है कैसे चलते हैं, है ना, एनी ऑपरेशन होने से पहले, सर्जरी होने से पहले सबसे पहले वहाँ पे सारे मशीनों को चेक करी जाती है कि कहीं ऐसा नहीं कि ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई दिक्कत हो,
है ना। ड्यूरिंग सर्जरी कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी प्रकार का एरर पॉइंट भी एरर नहीं होना चाहिए। पहले मशीन को जितने भी अंदर सारे को चेक करना है उसको, और कैसे एनेस्थीसिया दे रहे हैं वो भी सारी चीज़ें हमको देखनी है, और यही सब चीज़ें हैं। तो ये सब जानकारी वहाँ पे हम लोग को बताई गई है। तो मैं आपको बता दूँ, अभी तो पोस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है। पोस्टिंग हम लोग की 10 या 15 डेज़ बाद ही होगी, क्योंकि जब तक सारे को इंश्योर नहीं कर लेंगे, है ना, जब तक हम लोग को क्लास में ट्रेन नहीं कर देंगे वो चीज़ की कैसे-कैसे ओटी में क्या-क्या करनी है, कैसे जानी है, तब तक वो जो है ओटी में अभी नहीं भेज सकते। तो सबसे पहले वहाँ पे हमको हम लोग को जितने भी हैं सबको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद ही ओटी में भेजेंगे, ताकि जो है बट वहाँ पे किसी प्रकार कोई एरर ना हो। तो मैं एक बता दूँ कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि सिर्फ वॉचिंग करना होता है। वहाँ पे आप जाएँगे तो वॉचिंग करना पड़ेगा, है ना। आप किसी भी आप जब भी सर्जन जो होता है सर्जरी जब कर रहा होता है तो उस समय जो टेबल्स होते हैं जिस पे स्ट्रेचर्स होता है, उसके आसपास जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं उससे करीब 2 फीट तो दूरी बना के रखनी है। और जितने भी वहाँ पे सीनियर्स भी रहेंगे और जूनियर्स भी रहेंगे, है ना, तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें उसमें कराई होंगी। तो अभी तो फ़िलहाल पोस्टिंग तो शुरू नहीं हुई है, पोस्टिंग शुरू होगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, और बढ़िया है ये ओटी बहुत बढ़िया है, ओटी का स्कोप भी बढ़िया है, क्योंकि भाई हर एक फील्ड में आप हर एक देखेंगे उसमें किसी प्रकार का अगर उसमें ऑपरेट हो रहा है तो उसमें एनेस्थीसिया तो रहेगा ही। और मेरे कोर्स में तो दोनों ऐड है, यानी ओटी और एटी दोनों ऐड है, मतलब ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी दोनों ही ऐड है। तो हमको दोनों ही सीखनी पड़ेगी। कभी सर्जन के पास, मतलब जो सर्जन है उसके पास रह करके सीखनी पड़ेगी, कभी एनेस्थीसिया की सेट करनी पड़ेगी। जितने भी इक्विपमेंट है वहाँ पे रखे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, वो सारी चीज़ें हेल्प करनी पड़ेगी। यही सारी चीज़ें वहाँ पे अभी फ़िलहाल करना पड़ेगा। तो ओके दोस्त, मिलते हैं बाद में। बाय बाय।